नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर स्वागत करता हूं मैं आपका गेट कंप्यूटर टेक की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और इसके साथ में ही आपको ये छोटी सी बेल आइकन है, यहाँ भी क्लिक करना होगा। इस घंटी पे क्लिक करने से जो भी मेरे नए वीडियोस होंगे उसका जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगा। यहाँ क्लिक करना है आपको। इससे जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले वो आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, जिसका नाम है एंड बेसिकली क्या लॉजिकल फंक्शन है ये। और ये क्या करता है, जब सारी कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमें रिजल्ट ट्रू देता है, अदरवाइज ये रिजल्ट फॉल्स देता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला में आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, लॉजिकल फंक्शन एंड है, ठीक है। एंड क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंडीशन ट्रू डाली है, फिर दूसरी कंडीशन भी ट्रू है और तीसरी कंडीशन भी ट्रू है। जब सभी कंडीशंस ट्रू होती है तो ही आपको रिजल्ट ट्रू देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए वोट कौन दे सकता है, तो आप कहेंगे कि भारत का नागरिक है वो वोट दे सकता है, ठीक है, वो तो सही है। लेकिन उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या उसका वोटर आईडी में, ये दोनों कंडीशन, ठीक है। अच्छा, भारत का नागरिक तो है लेकिन कोई बच्चा थोड़ी वोट दे सकता है, बच्चा नहीं दे सकता ना, तो उसके लिए एज भी 18 ईयर होनी चाहिए। कहने का मतलब तीनों कंडीशन सही होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, एज उसकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसका वोटर आईडी वगैरह में नाम होना चाहिए, प्लस उसके पास आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। ऐसे लगभग मतलब जितनी कंडीशन हम इसमें चेक कर रहे हैं 1 बाय 1 सब सही होगी तो ही वह वोटर डाल सकता है, वोट डाल सकता है। कहने का सारी कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू है। इनमें से एक भी रॉन्ग हो गई, जैसे उसका नाम वोटर आईडी में नहीं है, मतलब वोटिंग लिस्ट में नहीं है, तो फिर वो वोट नहीं डाल सकता। मतलब एक गलत है तो गलत है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग में एंड फंक्शन से चेक करते हैं। मैं एक प्रोग्राम है इसमें बनाया हुआ है, देखिए आप स्क्रीन पर। ये है, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, इक्वल टू एंड, फिर कोमा ट्रू, यानी दोनों लॉजिकल कंडीशन चेक होगी, दोनों सही है तो ही हमारा रिटर्न ट्रू आएगा। इनमें से एक भी गलत हुआ तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। मतलब सारे आर्गुमेंट इसमें जो भी डाले गए हैं वो सारे सही हैं तो ही सही है, ठीक है। तो ये देखिए, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू है। इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन, ट्रू कोमा ट्रू, तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब दूसरा इसमें फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि एक गलत होगा इसके, ट्रू कोमा फॉल्स तो फॉल्स, मतलब सब सही है तो ही सही है, एक भी गलत हो गया तो गलत ही है। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि जैसे क्लास में एक बच्चे ने बदमाशी की तो पनिशमेंट फिर सभी को ही मिलेगा, मतलब एक गलत हो सभी गलत, ठीक। तो बिल्कुल ऐसा ही है एंड के अंदर, अगर एक भी आर्गुमेंट गलत होता है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक। देखिए ये समझाया गया है इसके अंदर, 1 आर्गुमेंट इज़ फॉल्स, एक गलत है तो सभी गलत है, ठीक है। और ऐसा ही तीसरा है जिसमें 2 लॉजिकल कंडीशन डाल के चेक किए कि 2 और 2 को प्लस किया जाए तो 4 आएगा, 2 + 3 = 5, यानी कि दोनों ही सही है तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू ही आ रहा है। अगर इनमें हम कॉमा लगा के मान लो एक भी कंडीशन और डाल देते हैं, मान लीजिए एक कंडीशन और डाल दी, 8 × 2 = 16, ठीक है, ये सही है ना, तो इससे अपन 15 कर देते हैं, यानी कि रॉन्ग कर देते हैं। एंटर दिया, देखिए इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। मतलब कंडीशन सारी सही है तो ही सही है, एक भी गलत है यानी एक बच्चे ने ही बदमाशी की सजा सबको, ठीक है। मैं ऐसे ही मतलब आइडिया आया तो बोला कि जैसे क्लास में एक ने बदमाशी कर दी, पनिशमेंट सभी को मिलता है, ऐसा ही। तो इसमें क्या होगा कि एक आर्गुमेंट गलत हो गया तो मतलब
बात गलत ही है। कहने का मतलब वोटर को जो अभी एग्जाम्पल दिया था जैसे वोट का, तो उसके पास कोई भी एक चीज़, एक कंडीशन गलत हो गई तो मतलब वो एक चीज़ नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, चलिए ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसमें एंड ट्रू कोमा ट्रू तो रिटर्न ट्रू, ऐसे ही मैंने ट्रू कोमा फॉल्स तो फॉल्स, और सारे ट्रू हैं तो ही ट्रू है। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन ये है, दूसरी ये वाली है, और तीसरी यहाँ से शुरू होकर ये सब सही है तो ही सही है। एक भी अगर इसमें गलत हो जाता तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आता। ठीक, चलिए एक प्रोग्राम तो ये छोटा सा इसका ऐसे ही बना दिया, एक दो प्रोग्राम हम और सीख लेते हैं ताकि हमारा जो लॉजिक है एकदम क्लियर हो जाए एंड को लेके। चलिए आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरे जो भी वीडियो हैं वो आपकी वेबसाइट है getcomputec.in, इस पे अपलोड हैं। तो आप चाहें तो मेरे चैनल से वो वीडियोस देख सकते हैं, और चाहें तो मेरी वेबसाइट जो getcomputec.in है यहाँ से भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी शीट पे भी मैंने इसी तरह का एक प्रोग्राम बना रखा है। चलिए इसमें मैंने क्या किया, एक में 15 और एक में कोई दूसरी वैल्यू 104, ठीक है, 104 डाल रखा है। चलिए अब यहाँ हम चेक कर रहे हैं, हम एंड से इसको चेक कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको। हमने यहाँ पर लिखा है कि 1 ग्रेटर देन A2, यानी कि 1 लेस देन है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली ये लाइन मेरे मॉनिटर की स्क्रीन पर बन रही है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। एक छोटा है A2 से, तो A2 में तो हमारी वैल्यू कितनी है, A2 के अंदर हमारा 50 है वैल्यू। ठीक है, तो एक छोटा ही होता है, ये एक कंडीशन हो गई यहाँ पर। फिर कोमा, दूसरा है A2 लेस देन 100, यानी A2 के अंदर जो वैल्यू है वो 100 से छोटी है। तो 50 ये तो 100 से तो छोटी हो गई ना, मतलब दोनों ही कंडीशन सही हो गई। ठीक है, अब जैसे ही हम इस पर एंटर पास करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है ट्रू, क्योंकि एक A2 जो 1 होता है वो A2 से छोटा ही होता है, और A2 जो है 100 से छोटा ही है। दोनों ही कंडीशन सही हो रही है, दोनों ही आर्गुमेंट सही है, तो इसलिए हमारे को रिजल्ट में ट्रू शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगा रखा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ये लीजिए और इस पर डबल क्लिक किया, या तो आप F2 प्रेस कर दो यहाँ पर, या F2 या डबल क्लिक माउस का। ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला शो हो जाए। ठीक, इक्वल इफ़, यहाँ एक कंडीशन है इफ़ कंडीशन, ये भी लॉजिकल कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन चेक करवाई जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, लॉजिकल टेस्ट सही होता है, तो ट्रू के केस में पहला काम होता है और फॉल्स के केस में दूसरा काम होता है। ठीक है, जैसे आपने कहा एक बच्चे को कि जा तू रिनॉल्ड पेन लेके आ, बोले सर वो नहीं मिले तो रिनॉल्ड नहीं तो सेलोलियाना, मतलब कंडीशन सही है तो भी काम कर रहा है और कंडीशन गलत है तो भी काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल है ये। इसके अंदर आपने लिखा कि A2 लेस देन A3, यानी A छोटा है किससे, वही की वही कंडीशन जो ऊपर उसने यहाँ यूज़ ली है वो की वही यहाँ यूज़ ली हमने। दोनों कंडीशन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी है और एंड को लिखा है इफ़ के अंदर। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो A3 आ जाएगा, अदरवाइज जो आपने इन्वाइटेड कोमा में लिखा ना वो आ जाएगा, ये फॉल्स के केस में होगा। तो हमने जैसे ही एंटर दिया फॉल्स क्या काम हुआ। ठीक है, अब इसमें गलत क्या हुआ, ठीक है, ये इफ़ ये ट्रू, ये कंडीशन है, ये चेक हुई तो A3, अब A3 में 104 है। ठीक है, और कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन चेक कर, कंडीशन बोल रही है कि A के अंदर A छोटा है किससे, A3 से, तो छोटा ही होता है, एक तो छोटा ही है, और दूसरा ये है कि A3 छोटा है 100 से, तो A3 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो लेस देन 100 ही है, अब तो A3 प्रिंट हो जाए, अदरवाइज सेकंड प्रिंट हो, तो बात गलत होने से सेकंड वाला प्रिंट हो रहा है, द वैल्यूज ऑफ आउट ऑफ रेंज। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि A1 छोटा है A2 से, तो 1 50 से छोटा ही होता है, कोमा
A2 यानी 104, ये वाली कंडीशन, हाँ A2 छोटा है 100 से, तो A2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो ये A2 है, तो ये यहाँ पर 100 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको वापस छोटा करता हूँ, इसने यहाँ पर भी थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, जूम माइनस, हाँ देखिए ये रिजल्ट यहाँ भी लिखा है कि ट्रू है, सेकंड आया इसके अंदर, मतलब इस वाले में दोनों में कंडीशन ट्रू है, बाकी में फॉल्स है। तो फॉल्स होने के केस में सेकंड वाला काम कर रहा है इसके अंदर, तो क्योंकि इफ में दिया है इसको एंड को दोनों के अंदर ही। और वैसे एंड का मेन जो है वो है कि जो भी कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए एंड के अंदर, ठीक है। तो ट्रू कॉमा ट्रू, तो रिटर्न ट्रू, एक भी गलत है तो आंसर रॉन्ग ही आएगा, ठीक है। ये एंड के अंदर, वैसे मैं इसका एक यहाँ 1-2 प्रोग्राम और भी बना रखे हैं, मैं आपको आगे इनके बारे में समझा दूंगा, जैसा अभी समझा रहा हूँ कि भाई सारी कंडीशन सही होगी तो ही सही होगा, अगर एक भी गलत हो गया तो मान लीजिए कि गलत ही है। अब आज के लिए इतना ही, आप इस वाले प्रोग्राम की प्रैक्टिस करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप जो भी वीडियो है उनको सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो YouTube पर चैनल पे आइए, यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं प्लेलिस्ट से 1 by 1 सीरियल वाइज कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है।